नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टार 1 2 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल शुरू से यानी फर्स्ट चैप्टर से बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे और इसको नए अंदाज में बिल्कुल पढ़ेंगे। देखिए आपको रटने बिल्कुल भी नहीं देंगे, बशर्ते आपको एक ही काम करना है कि लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और लास्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप धड़ाधड़ जवाब दीजिएगा। आपको लगेगा कि हमने इस वीडियो को देखा तो कुछ सीखे हैं इससे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर होता है सेल। चाहे आप कंपटीशन के व्यू से पढ़ रहे हैं, चाहे 9th 10th या 12th हो, हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने का कोई भी संभावना नहीं है। तो चलिए आज पढ़ते हैं कोशिका को। फर्स्ट चैप्टर आपका है कोशिका। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग कोशिका होता क्या है, कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका का काम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला चैप्टर है आपका कोशिका। पहला चैप्टर का नाम है कोशिका। तो जानेंगे ये कोशिका आखिर होता क्या है। तो देखिए जिस प्रकार से कोई भी मकान को बनाने के लिए मकान का बेस क्या होता है, ईंट होता है। यानी कोई भी मकान हम तैयार करेंगे तो उसका बेस होता है ईंट, यानी उसमें ईंट की जरूरत होता है। उसी प्रकार से हम लोगों का जो शरीर बना हुआ है एक एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ। अब देखिए होता क्या है, यहाँ कोशिका होता है। क्या होता है? हमारा शरीर बना होता है कोशिका से। तो कोशिका से बनता है उत्तक। कोशिका से क्या बनता है? उत्तक बनता है। उत्तक से बनता है हमारा अंग। अंग से मिलकर के बनता है अंगतंत्र। अंग से मिलकर के क्या बनता है? अंगतंत्र। और अंगतंत्र से मिलकर के बनता है पूरा शरीर। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमारा शरीर पहले कोशिका से मिलकर के बनता है उत्तक, उत्तक से मिलकर के बनता है अंग, अंग से मिलकर के बनता है अंगतंत्र और अंगतंत्र से मिलकर के बनता है हमारा पूरा शरीर। तो आइए देखते हैं कोशिका क्या होता है। आप लोग देखें कि हमारा शरीर या किसी भी जीव का जो शरीर बना हुआ है यह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। हम उस कोशिका को अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं। कोशिका को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आवश्यकता होगा। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है कोशिका का। प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। यानी सबसे छोटी इकाई जो होगा किसी भी जीव का वो होता है कोशिका। निर्जीव में कोशिका नहीं पाया जाता, किसमें पाया जाता है? सजीव में। यानी कोई भी जीव, जीव कहने का मतलब है सजीव, यानी कोई भी सजीव होगा तो उसका शरीर जो बना हुआ होता है कोशिका से मिलकर के बना होता है। कोशिका से मिलकर के क्या बनता है? उत्तक, उत्तक से मिलकर के अंग बनता है और अंग से मिलकर के अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कोशिका का खोज कैसे कैसे हुआ। तो देखिए सबसे पहले कोशिका का खोज जो किया था रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। कौन किया था कोशिका का खोज? रॉबर्ट हुक साहब ने। रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में कोशिका को खोजा, लेकिन वह कोशिका को जो खोजा था कॉर्क में खोजा था। किसमें खोजा था? कॉर्क में। कॉर्क किसे कहते हैं? तो कॉर्क कहते हैं पैर की छाल को। कॉर्क किसे कहते हैं? पैर की छाल को। और सबसे पहले जब ये कोशिका को खोजा था तो वह अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से ही खोजा था। यानी रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका को जो खोजा तो वह अपने द्वारा बनाया माइक्रोस्कोप, यानी अपने से बनाया माइक्रोस्कोप और उसी माइक्रोस्कोप से कोशिका का खोज किया। और सबसे पहले कोशिका को देखा किसमें? कॉर्क में। और इस कोशिका में देखा कि कोई हलचल नहीं हो रहा है। यानी कॉर्क के कोशिका को जब लिया और अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा कि उसमें कोई हलचल नहीं हो रहा है। अतः उसने बताया, यानी रॉबर्ट हुक ने कहा कि ये कोशिका क्या है? मृत है। यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था और यह कोशिका क्या था? मृत था, यानी मरा हुआ था। तो अब देखिए मृत कोशिका को कहते हैं नेक्रोसिस। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेक्रोसिस। अब देखिए तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका का खोज किया था। कोशिका के अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और हिंदी में कहे तो कोशिका विज्ञान, यानी कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, अर्थात हिंदी में कहे तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब देखिए अगर आपको पूछे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है रॉबर्ट हुक साहब को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक साहब को।
अब देखिए रॉबर्ट हुक साहब ने जो कोशिका का खोज किया था, तो यह इसका वर्णन किया एक पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। उस पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। यहाँ पे देखिए लिखे हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। यानी रॉबर्ट हुक ने ये जो कोशिका का खोज किया था, तो इसका वर्णन किया है, एक पुस्तक है उनका जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया पुस्तक में कोशिका के बारे में पूर्णतः वर्णन किया है। कौन? रॉबर्ट हुक साहब। अब देखिए 1665 ईस्वी में तो रॉबर्ट हुक साहब ने मृत कोशिका का खोज कर दिया। इसके बाद आता है 1674 ईस्वी में कौन? एंटोनी वैन लीeuwenhoek साहब। कौन आता है? एंटोनी वैन लीeuwenhoek साहब। शॉर्ट में आप लीeuwenhoek याद रखिएगा। तो 1674 ईस्वी में लीeuwenhoek साहब आया और इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। किस कोशिका का खोज किया? जीवित कोशिका का। कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में। तो अगर आपको पूछेगा जीवित कोशिका का खोज कौन किया, तो लीeuwenhoek साहब। कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं किसे? लीeuwenhoek साहब को। अगर आपको कहे फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तब फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं रॉबर्ट हुक को, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं लीeuwenhoek साहब को। आगे देखिए, ये जो कोशिका को खोजा, तो किसमें खोजा? सबसे पहले इन्होंने खोजा था जीवाणु में। जीवाणु के इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। तो इसीलिए इसे कहा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। किसे? रॉबर्ट ये एंटोनी वैन लीeuwenhoek साहब को। अब देखिए इन्होंने जीवाणु में कोशिका को खोजा, उसके बाद आरबीसी में कोशिका को खोजा, उसके बाद प्रोटोजोआ में खोजा, उसके बाद स्पर्म में, या स्पर्म का मतलब क्या होता है हिंदी में कहे तो? शुक्राणु। ठीक है। यानी लीeuwenhoek साहब ने जो कोशिका को खोजा किसमें? जीवाणु में यानी बैक्टीरिया में, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में, उसके बाद प्रोटोजोआ में, और स्पर्म यानी शुक्राणु में। आगे देखिए लीeuwenhoek साहब भी एक पुस्तक लिखा है, और लीeuwenhoek साहब का पुस्तक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। लीeuwenhoek साहब के पुस्तक का क्या नाम है? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। यानी ये रॉबर्ट हुक साहब भी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक का पुस्तक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। और एंटोनी वैन लीeuwenhoek साहब ने भी एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। क्या नाम है पुस्तक का? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। अब देखिए अगर आपको पूछेगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु का, और इंग्लिश में कहे तो स्पर्म का। तो देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? शुक्राणु का यानी स्पर्म का होता है। और ये केवल किसमें पाया जाता है? नर में। जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कि ये शुक्राणु होता क्या है और इनका काम क्या होता है। ताकि देखिए अभी सिर्फ इतना समझना है, मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? शुक्राणु का होता है। यानी शुक्राणु को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म, जो केवल किसमें पाया जाता है? नर में पाया जाता है। आगे देखिए मानव में सबसे बड़ी कोशिका अगर कहेगा, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु में। किसमें होता है? अंडाणु में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओवम। और ये अंडाणु जो होता है केवल होता है मादा में, यानी केवल स्त्री में पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखिए, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन हो गया? शुक्राणु यानी स्पर्म। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन हो गया? अंडाणु यानी इंग्लिश में कहे तो ओवम। आगे देखिए अगर आपको कहे सबसे लंबी कोशिका किसका होता है, तो सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र, या कहे इंग्लिश में तो नर्वस सिस्टम, या तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? स्नायु कोशिका कहते हैं। यानी स्नायु कोशिका कहाँ होता है? ब्रेन में। यानी सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? ब्रेन का कोशिका सबसे लंबी होता है। तो देखिए सबसे छोटी कोशिका अगर मानव में पूछे, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? शुक्राणु का होता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो अंडाणु का होता है। शुक्राणु केवल नर में पाया जाता है और अंडाणु केवल मादा में पाया जाता है। तो सबसे लंबी कोशिका क्या हो गया? तंत्रिका तंत्र, या इसी को क्या कहते हैं? स्नायु कोशिका, जो कहाँ होता है? ब्रेन। आगे देखिए दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जब पूछेगा, तो दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा का। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? माइक्रोप्लाज्मा का। और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका अगर कहेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। इस तीनों को याद रखिएगा।
अगर मानव में कहेगा सबसे छोटी कोशिका, तब मारना है शुक्राणु। तब क्या कहना है? शुक्राणु का होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तब किसका होता है? अंडाणु का होता है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो तंत्रिका, तंत्र यानी स्नायु कोशिका का। जब कहेगा पूरी दुनिया में या विश्व में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है, तब होता है माइक्रोप्लाज्मा का। किसका होता है? माइक्रोप्लाज्मा का। और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कहेगा किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का। शुतुरमुर्ग का एक अंडा लगभग 1 किलो 350 ग्राम के लगभग होता है। एक अंडा कितना होता है? 1 किलो 350 ग्राम के लगभग। अब देखिए, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो स्वानसन को कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? स्वानसन को। किसे कहा जाता है? स्वानसन को। आगे देखिए, इन्होंने जो एक पुस्तक लिखा है उसका नाम है सेल, यानी उस पुस्तक का नाम ही रख दिया है कौन सा? सेल। कौन लिखा इस पुस्तक को? यानी आपको कहेगा अगर सेल नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो वह लिखा था स्वानसन साहब ने। आगे देखिए, अगर आपको कहेगा भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, तो याद रखिएगा A.K. शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे देखिए, कोशिका सिद्धांत दिया था 2 वैज्ञानिक ने मिलकर, जिसका नाम था स्लाइडेन और स्वान। कोशिका का सिद्धांत अगर आपको पूछेगा तो कौन दिया? स्लाइडेन और स्वान। और इस कोशिका का सिद्धांत में क्या बताया? इस कोशिका के सिद्धांत में ये दोनों वैज्ञानिक बताया कि प्रत्येक जीव का जो शरीर, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, उसका शरीर जो बना हुआ होता है कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का जो शरीर बना हुआ होता है कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। हम बताया आप लोगों को कि कोशिका से मिलकर के क्या बनता है? उत्तक, उत्तक से मिलकर के अंग बनता है, अंग से मिलकर के अंगतंत्र, और अंगतंत्र से मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण होता है। आगे देखिए, एक बात याद रखिएगा कि दिमाग यानी ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। यानी अगर कोई भी अंग आपका कट गया, जैसे यहाँ पे चमड़ा कटा तो फिर से चमड़ा उग जाता है, यानी फिर से चमड़ा आ जाता है। हड्डी टूट गया तो फिर से हड्डी ज्वाइंट हो जाता है। वो किसके कारण होता है? तो कोशिका विभाजन के कारण। यानी कोशिका विभाजन हो करके इस जगह को क्या कर देता है? भर देता है। जब हमारे शरीर में कोशिका विभाजन नहीं होगा तो फिर वो घर ठीक होगा ही नहीं। समझ में आया बात है? तो कोशिका विभाजन देखिए दिमाग में नहीं होता है, यानी ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए होता क्या है, कभी कभी देखते होइएगा गांव में, जब गहरा चोट लग जाता है, तो यानी सर में जब गहरा चोट लग जाएगा ब्रेन में, तो वह क्या होता है? सिर गिर उसका मृत्यु हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कोशिका विभाजन ब्रेन में नहीं होता, इसीलिए ब्रेन अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन सबसे तेजी से कोशिका विभाजन अगर कहेगा किसमें होता है, तो याद रखिएगा लीवर, जिसे हिंदी में कहते हैं यकृत या जिगर, यानी लीवर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर में यानी यकृत में। कोशिका विभाजन अगर कहेगा किसमें नहीं होता है, तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है? अगर गहरा चोट लग गया तो सिर गया उसका मृत्यु। अब कहिएगा सर जी कभी कभी तो ऐसा होता है कि मान के चलिए पूरा चोट लगता है, फट जाता है सर, फिर भी वो बच जाता है, तो ये कैसे होता है? ये देखिए, ये ऊपर वाला ये जो है खोपड़ी, इस पे लगा है चोट, ना कि उस पे, उसके माइंड पे। माइंड देखे, जैसे बकरी खाए हैं आप लोग, जब बकरी खाए होइएगा तो उसमें देखिएगा इस प्रकार के अजरी टाइप का आपको दिखने को मिलेगा, बहुत ही कोमल होता है। यही क्या है? ब्रेन है। ये क्या है? ब्रेन है। अब देखिए, तो इस पर अगर गहरा चोट लग जाएगा तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, वो सीधा चल जाएगा ऊपर। तो इसीलिए ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन अगर कहेगा तो किसमें होता है? लीवर। यह अपने कोशिका को स्वतः क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है, जबकि ब्रेन अपने कोशिका को स्वतः ठीक नहीं कर सकता, यानी इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। समझ में आया बात है? तो देखिए, हम लोग बढ़ते भी है किसके कारण? कोशिका विभाजन के कारण। कोशिका विभाजन नहीं होगा तो हम लोग बढ़ेंगे ही नहीं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे चमड़ा कट गया, तो चमड़ा कटा, कोशिका विभाजन होकर के उस स्थान को क्या कर देता है? भर देता है। उस स्थान को जब भर देगा तो वो क्या होता है? ठीक हो जाता है। अब देखिए, इसको कंट्रोल कौन करता है? जैसे यहाँ पे चमड़ा कटा तो चमड़ा की जगह पे चमड़े आता है, तो वह कोशिका में एक केंद्रक होता है। उसके आगे चर्चा करेंगे हम लोग कि कोशिका के अंग कौन कौन होते हैं, तब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो देखिए, केंद्रक क्या करता है?
वो सूचना देता है कि यहाँ पे क्या बनाना, चमड़ा बनाना है। चमड़ा बनाने का काम जंतु में करता है सेंट्रोसोम, यानी सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है, और कोशिका विभाजन करके इस स्थान को क्या कर देता है, भर देता है, और हमारा घाव स्वतः ठीक हो जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दे। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।